एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच चल रहे ताजा संघर्ष की, जिसे लेकर अब वैश्विक राजनीति गर्मा गई है। जहां कुछ देश इजराइल के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं, वहीं कई देश इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। भारत की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में बेहद दिलचस्प रही है, जो अब स्पष्ट रूप से सामने आई है। इजराइल ने हाल ही में ईरान पर सैन्य कार्रवाई की है और उसका कहना है कि ये कदम दुनिया को परमाणु खतरे से बचाने के लिए जरूरी था। इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है और समय रहते उसे रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इस कार्रवाई को लेकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली जैसे शक्तिशाली देश इजराइल के साथ खड़े हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन, यमन, इराक, तुर्की और ओमान जैसे देशों ने इस हमले की कड़ी आलोचना की है। इनका मानना है कि ये ईरान की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है और इससे पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। चीन ने तो ये तक कह दिया कि इजराइल का ये कदम गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है और बीजिंग इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। भारत की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में सबसे संतुलित रही है। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एसईओ के उस बयान में भाग नहीं लिया जिसमें इजराइल की निंदा की गई थी। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता, लेकिन तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात जरूर करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता को साझा किया। भारत ने यह भी कहा कि एससीओ का 13 जून का बयान जिसमें इजराइल की आलोचना की गई, उसमें भारत शामिल नहीं था। भारत की ओर से कहा गया है कि संगठन को कूटनीति और संवाद के माध्यम से हल निकालने की वकालत करनी चाहिए। खास बात यह भी है कि ईरान एससीओ का सदस्य है, इसलिए इस मंच से आने वाले बयानों का अलग अलग महत्व होता है। अब बात करते हैं अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने अपील की है कि दोनों देश सैन्य तनाव को और ना बढ़ाएं, क्योंकि इससे पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में झुलस सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही कहा कि सभी पक्षों को पीछे हटकर तनाव कम करने की दिशा में काम करना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इजराइल की कार्रवाई को अनुचित हमला करार दिया और एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान ईरान की जनता और सरकार के साथ खड़ा है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह हमला साबित करता है कि इजराइल कूटनीतिक समाधान नहीं चाहता। कतर ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का खुला उल्लंघन बताया है। कतर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि ऐसे हमलों को तत्काल रोका जाए। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की ओर से विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने इजराइल के साथ एकजुटता दिखाई है और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील भी की है। जर्मनी की तरफ से भी यही स्वर सुनने को मिला, जहां चांसलर फेडरिक मर्ज ने कहा कि दोनों देशों को ऐसे कदमों से बचना चाहिए जो क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकते हैं। हालांकि उन्होंने भी इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता दी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक सीमित संघर्ष है या फिर ये किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत है। क्या इस टकराव से वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ेगा? वहीं भारत जैसे देश जो दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, वो इस संघर्ष में कैसे संतुलन बनाए रखेंगे? भारत की नीति फिलहाल साफ है और यही रुख भारत को वैश्विक मंच पर एक विश्वसनीय और संतुलित आवाज बनाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्या दुनिया एक नए युद्ध की ओर बढ़ रही है या बातचीत से समाधान निकल सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।